हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए हम देखते हैं। तो टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। भारत की जनसंख्या का लगभग 55% भाग से भी बड़ा जो है भाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है कृषि पर आश्रित है। भारत की जनसंख्या का लगभग 55% भाग या उससे अधिक ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है कृषि पर जो है आश्रित है। कृषि क्षेत्र भारत को उसके सकल घरेलू उत्पाद में 14.4% का जो है योगदान करता है, यानी लगभग 14.5% का जो है योगदान करता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है केंद्र बिंदु है। कृषि जो हमारी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। कृषि को भारतीय जीवन का आधार, रोजगार का स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण देश की आधारशिला जो है कहा जाता है। किसको? कृषि को। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे खाद्यान्न वाणिज्यिक फसलों को उत्पन्न करती है। नोट: भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 93% यानी 328.75 मिलियन हेक्टेयर के भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। भूमि सुधार से संबंधित देखते हैं। लैंड रिफॉर्म: औपनिवेशिक शासनकाल में जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी औपनिवेशिक जो है शासनकाल में जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी कृषि व्यवस्था में कृषकों को भूमि से जो है अलगाव होना। स्वतंत्रता के बाद 1948 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 1948 में भूमि सुधार संबंधित कानून बनाया गया। हदबंदी: ये क्या है? हदबंदी क्या है? इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अधिकार में रखी जाने वाली अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई तथा अतिरिक्त भूमि का वितरण तथा की गई वह अतिरिक्त भूमि के वितरण का जो है लक्ष्य रखा गया। क्या है इसमें? फिर से देखते हैं हम लोग। हदबंदी: इसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अधिकार में रखी जाने वाली अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई व अतिरिक्त भूमि के वितरण का जो है लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चकबंदी। इसके अंतर्गत जोत के आकारों को छोटा होने से रोकने व भूमि को एकत्र कर बड़ी जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि में जो है बल दिया जाना। इसमें आपकी भूमि को जो है एकत्रित कर दिया जाएगा। कहीं दूर दूर है तो उसको एक जगह पर कर दिया जाता था चकबंदी में। काश्तकारी सुधार: काश्तकारी सुधार के माध्यम से किसानों को जोत का अधिकार प्रदान जो है करने और जमींदारों के अन्याय से उनकी रक्षा करने का जो है अधिकार दिया गया। किसमें? काश्तकारी सुधार में। भारत की जो फसल ऋतुएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? भारत की फसल ऋतुएं जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 3 फसलों की जो है बुआई भारत में की जाती है। एक खरीफ होता है, एक रबी होता है, एक जायद होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं खरीफ की फसल। क्या है? खरीफ की फसल। इसके अंतर्गत फसलों को जो है जून जुलाई तक बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई तथा सितंबर अक्टूबर तक जो है इसकी कटाई की जाती है। कब तक? सितंबर अक्टूबर तक जो है इसकी कटाई होती है। खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा अधिक जो है लाभदायक होता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो खरीफ की फसल के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं। धान है, तो सबसे महत्वपूर्ण फसल यही हमारी धान हो जाती है। धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा भी है, मूंगफली है, तंबाकू है, कपास, ये सब जो है प्रमुख फसलें हैं किसकी? खरीफ की। चावल की खेती मुख्य रूप से जो है असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। चावल सबसे ज़्यादा जो है देखिए कहाँ मुख्यतः जो है असम, पश्चिम बंगाल, असम जो हमारा पूर्वी क्षेत्र में आता है, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे कि दक्षिणी भारत में जो है चावल की खेती ज़्यादा हो रही है। नोट: असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं। जो है एक साल में जो धान 3 बार जो है उगाया जाता है। कहाँ पे? असम में, बंगाल में और उड़ीसा में। औस, अमन और बोरी जो है बोई जाती है। इसके अलावा औस, अमन और बोरो जो है बोई जाती है। अब रबी की फसल देखते हैं। रबी की जो फसल है, रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है और अप्रैल मई तक जो है काटा जाता है। कब तक काटा जाता है? अप्रैल और मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें होती है। इसमें जो है मुख्यतः गेहूँ आता है। रबी की फसल के उत्पादन में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है सहायक होती है। उसमें जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून लाभदायक था, इसमें जो है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक है। प्रमुख फसलें गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है,
आलू होती है, मसूर होता है, अलसी और राई हो जाते हैं। अग्रणी राज्य की इसमें क्या है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जायद की फसलें। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में जो है उगाया जाता है, यानी रबी की फसल के समाप्ति पर और खरीफ की फसल के पहले जो है इसको उगाया जाता है। ये इस प्रकार की फसलों को मार्च में बुआई और जून तक जो है काट लिया जाता है। मुख्यतः ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं, ये मुख्यतः ग्रीष्मकाल की जो है फसलें होती हैं। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और करेला आता है। अब कृषि की विधियां देखते हैं। प्रमुख कृषि विधियां, प्रमुख कृषि विधियों में जो है नंबर 1 हमारा है जीविकोपार्जी कृषि। एक होती है जीविकोपार्जी कृषि, इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिक उपज ली जाती है। कितना, इसमें जो है हमारे पास बहुत कम भूमि है, उसमें भी अधिक जो है उपज उपजाते हैं, और उपज के अधिकांश भाग को जो कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार की कृषि मानसून, मृदा और प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरण परिस्थितियों पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इसी कृषि पर निर्भर है, जीविकोपार्जी कृषि। नेक्स्ट हमारा स्थानांतरित कृषि। क्या है स्थानांतरित कृषि? यह कृषि सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर जो है कृषि की जाती है, और इसके कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैडा पद्धति इसको कहते हैं। इसे जो है कर्तन या दहन प्रणाली या पैडा पद्धति इसको जो है कहते हैं। कुछ वर्षों तक भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कृषक उस भूमि को छोड़कर दूसरे भूभाग पर पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराता है। कृषि की इस विधि से पर्यावरण को नुकसान जो है पहुंचता है। तो ये जो है कृषि हमारे लिए हानिकारक भी होती है, क्योंकि इससे पर्यावरण का जो है क्षरण होता है। अलग अलग राज्यों में जो है होने वाली भिन्न भिन्न कृषि को हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। तो इसमें कुछ राज्यों की कृषि के बारे में दिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम या झूमिंग कृषि, यानी जैसे असम, मेघालय, ये सब जो है इधर। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में देप्पा, दहिया, बेवर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में देप्पा, दाहिया, वेवर के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या ब्रिंगा के नाम से जानते हैं। पामाडाबी या कोमान या ब्रिंगा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जो है वात्रा वालरे के नाम से जानते हैं कृषि को। राजस्थान में वात्रा वालरे। आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है, पोडू या पेंडा। मेघालय में इसको हम कृषि को जो है बोगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बोगमा। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं। झारखंड में कुरवा के नाम से जाना जाता है, जबकि हिमालय के क्षेत्र में इसको हम खिल कहते हैं। क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार में जो इसको दीपा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिसको दीपा के नाम से जानते हैं। ये अन्य जगह की कृषियों के जो है अन्य अन्य नाम हो जाते हैं। विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि किया जाता है। इसमें मानवीय श्रम कम लगता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा जो है अधिक होती है। इसमें जो है मानवीय श्रम कम लगता है और उत्पादन जो है अधिक होती है। नोट, अमेरिका जैसे देशों में इस प्रकार की जो है कृषि की जाती है। यह कृषि अमेरिका जैसे देशों में की जाती है। भारत में पंजाब और हरियाणा में इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वाणिज्यिक कृषि। क्या है, वाणिज्यिक कृषि। इसमें कृषि निवेश, इसमें जो है कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कर अत्यधिक उत्पादन पर जो है बल दिया जाता है। इसमें जो है पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का जो है प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। यह कृषि बाजार की मांग पर आधारित होती है। जैसे चावल पंजाब और हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है। चावल जो है पंजाब हरियाणा का वाणिज्यिक फसल है, तथा ओडिशा का जीविका फसल है। जीविका फसल चावल है। ओडिशा का जो जीविका फसल चावल है और पंजाब हरियाणा का जो है वाणिज्यिक फसल जो है हमारा हो जाता है चावल। बागानी फसल या रोपड़ कृषि।
तो बागानी फसल या रोपड़ कृषि को जो हम लोग जो है कल पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।